हर्षवर्धन जी, देखिए वो दिन हमें अच्छे तरीके से याद है जब चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठा दिए थे कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है, वापस वो जाकर मंदिर में बैठेंगे, इस तरह की बातें। तो उनको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा जवाब दिया। आज वो एक बार फिर प्रधानमंत्री से इस शानदार जीत के बाद मिलने पहुंचे। और देखिए, जो स्मार्ट सिटीज की बात होती है, पहले की सरकारें जो हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो लखनऊ को चमकाती थी, लेकिन आप चूंकि प्रयागराज से आते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर मैं आपसे प्रयागराज की बात करूं, देखिए बनारस किस तरह से बदला है, ये जो शहरों की शक्ल बदल रही है इन 5 सालों में, जो बदल रही है, जो कोशिशें हो रही हैं, उसके बारे में जरा आपसे जानना चाहें। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्मार्ट सिटी कोई ऐसा नहीं होगा कि एक कोई नया शहर बसाया जाएगा और वहां पर सब कुछ स्मार्ट कर दिया जाएगा। ये तो सबसे आसान काम है, ये सबसे आसान काम है। कहीं भी खाली प्लॉट हो वहां बड़ा सुंदर सा घर बना दीजिए, और बड़ी जगह हो तो शहर बसा दीजिए। टाउनशिप तो बसती ही है ना, एक से एक स्मार्ट टाउनशिप इसी नोएडा, दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन आपको जो बसे बसाए शहर है, वो पुराने शहर जिनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, वो पुराने शहर जहां से एक तरह से कहें कि भारतीय संस्कृति के, सभ्यता के जहां गर्भनाल हैं, उन शहरों को आपको बदलना वो बहुत चुनौती भरा काम। इसीलिए जब प्रयागराज, काशी, मथुरा ऐसे शहरों की बात होती है तो वहां सब कुछ है, आबादी है, लोग हैं, सड़कें हैं। पता चला कि आपकी सबसे जरूरी जो चीज है वो सीवर लाइन ही नहीं। अब आप सोचिए, आज के समय में सीवर लाइन अगर किसी शहर में नहीं हो तो वो कितना अकल्पनीय। लेकिन ये ज्यादातर शहरों में, जब स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं तो उस शहर के लोगों की जितनी भी व्यवस्था होती है उसको कैसे दुरुस्त करना है। और जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो हमने खुद देखा है, जो 2019 के कुंभ में प्रयागराज में शुरू हुआ, वो हमने खुद देखा है। आप दिल्ली से जाइए, दिल्ली और चंडीगढ़ के चौराहों से अगर कमजोर हमारे शहर प्रयागराज के चौराहे मिल जाए तो मैं कहता हूं आप वहीं कहिएगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी गलत कह रहे थे। और ये बदलाव 11 महीने की टाइमलाइन में हुआ है, एक माघ मेले से दूसरे कुंभ के बीच में, क्योंकि इससे ज्यादा समय शहर दे ही नहीं सकता, क्योंकि लोग दुनिया भर से आ रहे हैं संगम के तीरे, रेती में रहना है 1 महीना। तो मुझे लगता है ये अकल्पनीय काम किया है, और ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं हुआ है, लगभग सभी शहरों में हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के साथ सबने वो देखा है। ऋषि बागड़ी जी, हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के सामने अगले 24 महीने की चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि मोदी जी जब संबोधित कर रहे तो कह रहे थे कि जो ज्ञानी लोग कह रहे थे कि 22 का मैंडेट, 17 का मैंडेट 19 की नींव है, तो क्या ये मैंडेट 24 की नींव रहे? उसके लिए चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि सफलता की बात तो सब कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अब मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए एक मॉडल स्टेट हो गया है। मॉडल स्टेट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो 2017 में 3.25 करोड़ वोट्स आए थे उनको, आज वो वोट्स बढ़ के 3 करोड़ 80 लाख हो गए, 50 लाख वोट बढ़े। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अखिलेश जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बट उन्होंने अच्छा प्रदर्शन उन वोट, वहां से वो वोट लेकर आए जो पार्टी कमजोर होती गई, लेकिन वो भाजपा से खींच नहीं पाए, भाजपा का वोट बढ़ा है। तो इसके कुछ कारण हैं। वो कुछ कारण ये है कि उन्होंने काफी काम किया, डेवलपमेंट किया है, फ्री में फ्रीबीज भी दिए हैं, और उन्होंने एक रकम से कमंडल मंडल प्लस आपके फ्रीबीज प्लस डेवलपमेंट, ये 3 चीज को जोड़ दिया है। और इसी को वो अब ये मॉडल जो काफी सक्सेसफुल हो गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को एक छोटा इंडिया बोला जाता है, तो यही मॉडल मुझे लगता है कि हर जगह रिप्लिकेट होगा। आपके हर जगह रोड्स बनेगी, आपके हर जगह मेडिकल कॉलेजेस बनेगी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट, जो अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, तो भैया CMI का डेटा देख लीजिए, 17% की बेरोजगारी 2017 का डेटा था, आज वो बेरोजगारी की दर 3% है। वहीं बगल में राजस्थान आप देख लीजिए, 33% की बेरोजगारी है। ये CMI वही संस्था है जिसके राहुल गांधी जी बार बार उसको कोट करते हैं, कांग्रेस मित्र हमारे बार बार कोट करते हैं। आप एक्सप्रेसवे देख लो, आप टोटल एक्सप्रेसवे 2017 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 450 किलोमीटर थी, आज वो 1300 किलोमीटर एक्स्ट्रा बन गई है। आप मेडिकल कॉलेजेस देख लो, 2017 तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थी, आज वो 60 मेडिकल कॉलेजेस हो गई है। आप GDP का देख लो, आंकड़ा 2 नंबर पे पहुंच गया है। आप ईज ऑफ बिजनेस देख लीजिए, 12 से 2 तक पहुंच गया। तो ये सारे आंकड़े धीरे धीरे ठीक होते गए। आज एक भी करप्शन का, मतलब ये मैं इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था ये इलेक्शन को, लेकिन अखिलेश जी ने एक भी करप्शन का मुद्दा
योगी जी के खिलाफ नहीं उठा बिल्कुल, तो पाए। ये बहुत बड़ी ये अचीवमेंट बहुत- है, शायद उसी का इनाम भी मिला है। Yes. जफर भाई, जरा आपको चर्चा में वापस में लाना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसके बाद 3 और अहम बैठकें हैं। जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे, फिर अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो जाहिर बात है उसमें जीत की बधाइयां उन्हें मिल रही हैं, वो न्योता दे रहे होंगे शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन आज शाम तक, शायद देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का खाका सरकार का होगा। शायद उसमें आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन धर्म और जाति, हमने उससे हटकर विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, हमने जो गुंडागर्दी को खत्म किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। अक्सर आप लोग ये बातें करते थे और इसी का हमें इनाम मिलेगा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है आपको और राशन जो घर घर पहुंचाया है। लेकिन अब जब सरकार बनेगी तो ये तमाम जो जातीय समीकरण है उसका ख्याल रखा जाएगा। मुस्लिमों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी और अनुभव और साथ साथ जो युवा हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर है हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बराबर इस तरह की सोच रखी है कि सबको मौका देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का जो हमने नारा दिया है, उसको अगर जमीन में उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने किया है कि वाकई सभी वर्गों को साथ लेके चले और सभी वर्गों के लिए काम किया है। हमारा जो मुख्य बिंदु रहता है हमारी सरकार का, वो विकास रहता है। और विकास और सबका साथ, ये हम लेके जो इस बिंदु को लेके साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कभी भी ये नहीं सोचा कि इनको छोड़ना है, इनको लेना है, इनको नहीं देना है। चाहे वो महिलाएं हैं उनको भी एम्पावर करना है, एक आम नागरिक को एम्पावर करना है, चाहे वो यूथ है तो उनके लिए करना है, सभी के लिए करना है। तो आगे जब मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उस वक्त ये सारी चीजें, उसकी झलक दिखेंगे आपको। लेकिन आज जो मेरे ख्याल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए हैं, आदित्यनाथ जी, तो वो ये बिल्कुल कटसी मीटिंग के लिए आए हैं। सभी से इलेक्शन के बाद वो जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये एक कटसी मीटिंग के लिए सभी से, हो सकता है कि आज इस पे कोई चर्चा ना, जो आप जिसके बारे में कह रहे हो इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही होगी, इसलिए कि ये कटसी मीटिंग है। इस पे कोई विचार विमर्श आज शायद ना हो, इसलिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बैठती है और उस पर वो डिस्कशन होता है। लेकिन फिर भी वो सभी लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ बातें हो भी, अपनी तरफ से वो बातें कह भी सकते हैं। लेकिन जो मीटिंग का जो मकसद है वो कटसी मीटिंग है। सबको धन्यवाद देने गए होंगे, जो जीत के बाद सबका धन्यवाद देने गए होंगे, इसलिए कि सभी ने बहुत परिश्रम किया इस इलेक्शन में। जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी का योगदान रहा है इस इलेक्शन में, और इसलिए वो सबको धन्यवाद देने गए होंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आज किस दिन मंत्रिमंडल का बनाया जाए, गठन हो, और किस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी, शायद इसका आज उसके बारे में चिंता जफर इस्लाम साहब, लेकिन ये बात यूपी में आपका लीडरशिप कहता है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज आप कह रहे हो कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री से 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात, संगठन मंत्री से 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात, तो क्या समझा जाए? कुछ तो ब्लूप्रिंट तय ही हो रहा होगा। 24 महीने की क्या रणनीति होगी? मुलाकात तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन आप इस बात को भी तस्लीम करते ही होंगे कि हमारे पार्टी में जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और वही पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर की गई है। तो ये सारी चर्चा औपचारिक रूप से हो सकती है, कुछ चर्चा हुई होगी, अपने अपने ख्याल जो है एक्सचेंज व्यूज किए होंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे को डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। और वो जब होगे तो आपको ये पता चलता है कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये डिस्कस हुआ है और ये फैसला लिया गया है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, हमारी पार्टी ने सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।